हेलो एवरीवन। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 का सोशोलॉजी से नेट जेआरएफ देना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपने रिवीजन क्लास जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका जो है ये वेस्टर्न थिंकर से रिलेटेड ये सीरीज चल रही है और इसका जो है 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और अब ये 151 नंबर क्वेश्चंस है। और इसके अलावा यूपी पीजीटी और बिहार पीजीटी की तैयारी जो कर रहे हैं वो भी इस सीरीज़ से जुड़कर जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो 151 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट, सी ऑप्शन है राइन हार्ड बेंडिक्स, डी ऑप्शन है राल्फ लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नाम की एक बुक है जिसे किसने लिखा है? इसे लिखा है राइन हार्ड बेंडिंग्स ने। तो 151 का सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 151 का सी राइन हार्ड बेंडिंग्स ने जो है मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक बुक लिखी है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। ए ऑप्शन है पूंजी की, सी ऑप्शन है श्रम की, बी ऑप्शन है मशीन उपकरणों की, डी ऑप्शन है सरकार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन की उत्पादन की जो प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स उसमें जो है अधिकतम भूमिका किसकी मानी जाती है? तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई भूमिका निभाता है तो वह निभाता है भूमिका श्रम की। ठीक है, तो 152 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पे। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो वह एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? ए ऑप्शन है भावात्मक व्यवहार का, सी ऑप्शन है वीरतामूलक व्यवहार का, बी ऑप्शन है मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, डी ऑप्शन है विवेक संबद्ध व्यवहार का। अर्थात कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे के शरीर पर चोट करता है या शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक तरह से जो है भावनात्मक व्यवहार माना जाता है, क्योंकि वह जो है आवेग या संवेग में ये ऐसी क्रियाएं करता है, एक दूसरे को चोट पहुंचाता है किसी दूसरे के शरीर पर। तो 153 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन भावनात्मक व्यवहार का। 153 का ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पे। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है? दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक कारणों द्वारा, बी ऑप्शन है शारीरिक कारणों द्वारा, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा, डी ऑप्शन है सामाजिक कारणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दुर्खीम है, दुर्खीम के अकॉर्डिंग आत्महत्या की व्याख्या होती है किन कारणों द्वारा? आत्महत्या तो जो दुर्खीम ने बताया है कि सामाजिक कारणों द्वारा जो है व्यक्ति आत्महत्या करता है। ठीक है, अगर जो है सामाजिक एकीकरण में कमी है या सामाजिक जो है एकीकरण ज़्यादा है तब भी जो है जो है आत्महत्या लोग करते हैं। तो इस तरह से दुर्खीम ने आत्महत्या की कारण बताया है कि जो है सामाजिक कारण के कारण ही जो है व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो 154 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पे। क्वेश्चन नंबर 155 क्या कह रहा है? हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? ए ऑप्शन है सामाजिक अनुकूलन, बी ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, सी ऑप्शन है सामाजिक चयन, डी ऑप्शन है सामाजिक संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या बताया है? यह बताया है प्राकृतिक चयन द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग जो है सामाजिक क्रम के विकास की कुंजी जो है प्राकृतिक चयन होता है। ठीक है, तो 155 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। क्वेश्चन नंबर 156 क्या है? किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में हो चलता है? ए ऑप्शन है मॉर्गन, सी ऑप्शन है विकासवादीकरण, बी ऑप्शन स्पेंसर, डी ऑप्शन है डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जीवधारी है, जीवधारी कि प्राणी की तरह ही समाज का विकास भी सरल से जटिल के रूप में होता है। यह किसने बताया? यह बताया है स्पेंसर महोदय ने। स्पेंसर महोदय ने बताया है कि समाज का विकास भी सरल से जटिल रूपों में होता है। जिस प्रकार से डार्विन महोदय ने बताया कि जीवधारी जो प्राणी है उनका विकास पहले सरल से जटिलता की ओर जाती है, ठीक उसी तरह से स्पेंसर महोदय ने भी बताया जो समाज है इसका विकास भी सरल से जटिलता की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो 156 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है? मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। ए ऑप्शन है सकारात्मक दर्शन शास्त्र,
सी ऑप्शन है मनुष्य बनाम राज्य, बी ऑप्शन है अर्थशास्त्र एवं समाज, डी ऑप्शन है समाजशास्त्र के सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो मैक्स वेबर ने जो है अपने विचार किस माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो जो मैक्स वेबर हैं इन्होंने अपने विचार जो है अर्थशास्त्र एवं समाज दोनों को लेकर जो है अपने विचार व्यक्त किया है। यही एक माध्यम था इनके बुक में। इन्होंने अपने अध्ययन क्षेत्र में अर्थशास्त्र और समाज के बारे में जो है कनेक्ट करके चीज़ों को एक्सप्लेन किया है सरलता से। ठीक है, तो इस तरह से मैक्स वेबर के अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या था, अर्थशास्त्र और समाज। तो 157 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पे। क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है, कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है। ए ऑप्शन है समरेखीय, बी ऑप्शन है बहुरेखीय, सी ऑप्शन है चक्रवाल, डी ऑप्शन है आवर्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कॉम्ट ने 3 अवस्था बताया है वह जो है प्रतिमान कौन, इन चारों ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि जो कॉम्ट ने बताया है उसका कौन सा है, ठीक है, प्रतिमान कौन सा है। तो जो कॉम्ट ने जो है 3 अवस्थाएं बताई हैं, पहली अवस्था क्या बताई है उन्होंने, धार्मिक। ठीक है, फिर दूसरी अवस्था उन्होंने तात्विक बताई है। ठीक है, फिर तीसरी अवस्था उन्होंने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत बताई। इस तरह से इन्होंने 3 जो है अवस्थाएं बताई हैं। तो ये तीनों ही अवस्थाएं कैसी जाती हैं, समरेखीय। पहले उनका धार्मिक, ठीक है, फिर उनका जो है तात्विक, इसके बाद से फिर उनका प्रत्यक्षवादी। तो ये इनकी जो है एक समरेखीय अवस्थाएं उन्होंने बताई है, समरेखीय प्रतिमान कॉम्ट ने बताया है। ठीक है, तो 158 का ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पे। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में से निम्नलिखित है केवल एक को छोड़कर, वह कौन है। मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता की बात की है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसके बारे में मैक्स वेबर ने नहीं बताया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है तार्किक वैधानिक, बी ऑप्शन है करिश्माई, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है परंपरागत। तो जो मैक्स वेबर हैं इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता बताई, वो कौन कौन सी, पहली तो तार्किक वैधानिक, दूसरी है करिश्माई, तीसरी है परंपरागत। लेकिन ये जो धार्मिक जो है ये जो है राइट नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। तो तार्किक वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता। लेकिन जो धार्मिक सत्ता है इसके बारे में जो है मैक्स वेबर ने बात नहीं की है। उन्होंने जो तीनों बताई हैं ये तार्किक, करिश्माई और परंपरागत, इसे आप याद कर लीजिए अच्छे से। और ये जो धार्मिक है या जो है मैक्स वेबर ने इसके बारे में बात नहीं की है। तो 159 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ए ऑप्शन है प्रगतिवादी, सी ऑप्शन है उद्विकासवादी, बी ऑप्शन है वर्ग संघर्ष, डी ऑप्शन है प्रकारवादी। तो ये जो है समाजशास्त्र, जो सामाजिक परिवर्तन है इसके बारे में जो ये 4 पर्सपेक्टिव दिया गया है। तो ये पूछ रहे हैं जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स किस परिप्रेक्ष्य से जो है समाज का अध्ययन किया है। तो जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने जो है वर्ग संघर्ष के बारे में बात किया है। वो वर्ग संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट जो है पर्सपेक्टिव से इन्होंने समाज का अध्ययन किया कार्ल मार्क्स जी ने। तो कार्ल मार्क्स 160 का क्या आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अदर क्वेश्चंस लेके। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और टेलीग्राम लिंक से जुड़े जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स जो है रिवीजन क्लास करना चाहते हैं वो हमारे इस सीरीज़ से जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।